Hi everyone, my name is Kritika and welcome back to my YouTube channel. So, I'm back with another silly little story time. This is obviously not silly and very horrifying and chilly. तो जैसे मैंने पहले एक paranormal activity के बारे में बात करी थी, it was about a Ouija board, and today I'm going to talk about something that has happened to a very close person. And this is something I'm not going to disclose names or anything. तो other day I was scrolling the YouTube and मुझे ये channel नज़र आता है that I really used to adore. So एक चैनल होता था 93.5 रेड एफएम पे एक शो आता था, नॉट चैनल। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। तो आरजे प्रवीण यूज्ड टू होस्ट दैट शो एंड उसमें वो लोग ना स्टोरी सुनाते थे, बहुत सारी रियलिटी से इंस्पायर्ड थी या आई डोंट नो फिक्शनल थी, बट दोज वर टेरिफाइंग। इफ़ यू हैवंट चेक दैट आउट, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक दैट आउट ऑन यूट्यूब। अब उस पे ना पता है, और मैं भले ही कितनी टेक्नोलॉजी के खिलाफ हूँ कि टेक्नोलॉजी से ये हो गया वो हो गया, मुझे तो जंगलों में रहना है, शांति में रहना है। आई कैन नॉट ईट विदाउट यूट्यूब। मेरे को यूट्यूब चाहिए खाने के लिए, और गाने लगा के काम करना हो तो कुछ गाने बैकग्राउंड में चलते ही रहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे को चाहिए होती है। तो मैं यूट्यूब देख रही थी while I was eating something and I came across this channel again on the YouTube where people were talking about ghost stories and everything, and then I saw this particular channel, एक कहानी ऐसी भी वाला, एंड मुझे एकदम मेमोरीज रिफ़्रेश हो गई और वो एक इंसिडेंस याद आ गया। तो हम लोग क्या करते थे कि ये शो आता था रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, और हम लोग कहानियाँ सुनते थे एंड नेक्स्ट डे स्कूल में जाके डिस्कस करते थे कि ओह तुझे पता है वो कहानी में ऐसा हुआ, प्राजक्ता के साथ ये हुआ। एक प्राजक्ता वाली स्टोरी थी, इट वाज सो चिलिंग। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट आउट एंड यू आर रियली इनटू ऑल ऑफ दोज स्टोरीज, यू शुड चेक इट आउट। और मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक इंसान हूँ, ओके। मैं भूतों की कहानियाँ सुन के या उनके बारे में बात करके या कुछ भी होके मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, और बहुत ऐसा लगने लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और मैं नहीं देख सकती, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट भी है। जितना ज़्यादा मुझे डर लगता है उस लेवल का इंटरेस्ट भी है, क्योंकि क्या है भाई, एकदम टॉक्सिक बिहेवियर है मेरा थोड़ा सा। एनीवेज, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए सीधा आपको कहानी के ऊपर लेके आती हूँ। तो कहानी शुरू होती है। कहानी तो क्या ही है, सो आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड एंड दिस अ वेरी क्लोज नोन। उन्होंने ना शादी करी थी नई नई, एंड उनकी जॉइंट फैमिली थी। तो अभी क्या होता है कि जॉइंट फैमिली की वजह से द न्यू वाइफ वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट, या कुछ और उसके लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफ स्टाइल मैच नहीं हो रहा था। तो दे डिसाइडेड टू मूव टू दिस न्यू प्लेस, एंड इंदौर में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड बंगाली स्क्वायर। तो बंगाली स्क्वायर के पास में देयर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स एंड सोसाइटीज़। तो वो वहाँ पे किसी बिल्डिंग में उन्होंने एक फ्लैट लिया था। उस फ्लैट में जाके दे स्टार्टेड लिविंग। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शी यूज़ टू वर्क, द गाय यूज़ टू वर्क, दोनों अपना अपना ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे और ठीक है चिल करते थे। देन व्हाइल शी मूव्ड देयर, शी वॉज प्रेगनेंट, ओके। एंड उस लेवल पे नहीं पहुंची थी कि उन्होंने मेटर्निटी लीव ली हो। तो क्योंकि शी वॉज प्रेगनेंट, शी यूज़ टू गो फॉर लाइक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, क्योंकि वर्क कितना स्ट्रेसफुल होता है, यू गो टू वर्क एंड देयर इज लाइक कॉन्स्टेंट केओस ब्ला 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 बुलशिट। तो वो आते थे काम के बाद एंड दे यूज़ टू गो फॉर अ वॉक। जैसे हम खाना खा के थोड़ा सा वॉक पे जाते हैं ना, कि कॉलोनी अच्छी है, थोड़ा सा नीचे जाओ, चलो वॉक करके आते हैं, हवा अच्छी चल रही है, रात को खाने के बाद आइसक्रीम खा के आते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो दे यूज़ टू गो फॉर अ वॉक। अब क्या होता है कि द सन इज़ बॉर्न एंड दे हैव लाइक अ केयर टेकर टू टेक केयर ऑफ द सन। तो वो घर पे रहती है एंड वो बच्चे का ध्यान रखती है, एंड दे गो टू द वर्क। और वो काम से वापस आते हैं, तब थोड़ी देर बाद केयर टेकर चली जाती है कि चलो ठीक है, अब क्योंकि कोई घर पे है बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो ठीक है, बच्चा भी खेल रहा है, खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चा हेल्दी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्लोली दे स्टार्ट नोटिसिंग फ्यू चेंजेस अराउंड द इन्वायरमेंट। जैसे सबसे पहली चीज़ दे स्टार्टेड नोटिसिंग वाज कि वो जैसे ही ऑफिस से घर आती थी ना और अपना वॉशरूम में जाती थी शावर लेने या फ्रेशन अप होने, वट एवर, द वॉशरूम वॉज फुली स्टीम्ड। जैसे हम जब भी गीज़र ऑन करके शावर लेते हैं तो हमारे जो मिरर की विंडोज़ होती हैं वो कैसे पूरी तरह से स्टीम के वजह से ऐसे ब्लरी से हो जाते हैं, वैसे वो सारी मिरर की जो विंडोज़ होती थी वो पूरी ब्लरी हो जाती थी। एंड वो एकदम आके देखती थी कि किसने शावर लिया है मेरे वॉशरूम में, क्योंकि बस कपल रह रहा है, केयर टेकर है जो बच्चे का ध्यान रखती है, और बच्चा इतना छोटा है नहीं कि जाके शावर ले लेगा, या केयर टेकर के लिए सर्वेंट वॉशरूम है तो वाई वुड शी गो इनटू द वॉशरूम एंड यूज़ द वॉशरूम। लेकिन ये डाउट ज़रूर आ सकता है ना कि क्या केयर टेकर वॉशरूम यूज़ करती है। अनदर थिंग दैट दे स्टार्टेड नोटिसिंग वॉज वेरी सस्पिशियस कि हमारा जो मिरर होता है ना, जैसे मम्मियाँ क्या करती है कि नहाते वक्त बिंदी निकाल के मिरर पे लगा देती है, सोने से पहले बिंदी निकाल के मिरर पे लगा देती है और सुबह उठ के वापस वही बिंदी लगा लेती हैं। तो उनके मिरर पे देयर वाज लॉट ऑफ बिंदियाँ छोटी छोटी, एंड लाइक अब वो बिंदी हटा देती थी
या फिर सफाई करवा देते थे कि हटा दो, किस क्या है। यू आर सो बिजी, व्हेन यू आर सो बिजी इन योर रूटीन, आपका इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब वो चीज़ें फ्रीक्वेंटली होने लगती है तो फिर आप नोटिस करने लगते हो। तो पहली इंसिडेंसेस जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कभी ऐसा होता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। तो अब उन्होंने जाके देखा तो फिर से बिंदियाँ लगी हुई हैं एंड फिर से यही सारा ब्लरी सा है वॉशरूम और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो देन शी वाज लाइक वेरी लिटिल सस्पिशियस एंड थोड़ा सा उनको ऐसे गुस्सा भी आने लगा कि यार पक्का हो सकता है कि ये जो केयर टेकर है ना, ये मेरा वॉशरूम यूज़ कर रही है। एंड दिस इज़ अ लिटिल ऑफेंसिव कि आपने किसी को बच्चे का ख्याल रखने के लिए रखा हुआ है एंड दे आर इन्वेडिंग योर पर्सनल स्पेस, कि आपके पर्सनल वॉशरूम को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इवन व्हेन यू हैव अ सेपरेट वॉशरूम फॉर देम। तो उन्होंने ना लकीली बच्चे के लिए ना वो लगाया हुआ था, मॉनिटर लगाया हुआ था, कैमरा लगाया हुआ था। इन द मॉनिटर दे यूज्ड टू कीप अ नोट ऑफ द एक्टिविटीज़, क्योंकि इवन व्हेन शी इज़ एट वर्क शी इज़ वरिड नो कि केयरटेकर ध्यान रख रही है बच्चे का, बच्चा क्या कर रहा है, तो थोड़ा बहुत मॉनिटर में चेक कर सकते हैं ना। सो दे चेक्ड द एंटायर रिकॉर्डिंग एंड कहीं पर भी उनको ऐसे फील नहीं हुआ कि केयरटेकर जा रही है वॉशरूम में वॉशरूम यूज़ करने के लिए। इनफैक्ट वो तो उस तरफ कभी गई ही नहीं जहाँ पे वॉशरूम है। सो देन शी स्टार्टेड फीलिंग मोर सस्पिशियस कि क्या है, गीज़र लीक हो रहा है या और क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इतना कभी ध्यान नहीं गया। सी मोस्ट ऑफ अस, अगर हमारे यहाँ कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो हम हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सोचेंगे, वी बीइंग वी। हम लोग कभी भी पहले हमारे दिमाग में नहीं आएगा ओ भूत तो नहीं घुस गया हमारे घर में, नहीं, हम लोग ये चीज़ें सोचते भी नहीं है। कुछ अगर मेजर कुछ ड्रास्टिक ऐसा नहीं हो रहा है कि जहाँ भूत आके एकदम एविडेंटली बता रहा है कि हाँ भाई मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, मेरी थोड़ी इज्जत कर लो, तब तक हम सोचते भी नहीं उस बारे में। सो सिमिलरली उन्होंने सोचा भी नहीं, लाइक कि अरे यार ये क्या चीज़ है, ये तो मतलब ठीक नहीं है और नहीं होना चाहिए। सो दे स्टार्टेड टेकिंग केयर कि अरे यार गीज़र का कुछ फिक्स करवाते हैं, कुछ इशू है क्या। बिंदी का अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट देन ठीक है, आई गई बात हो गई, क्योंकि काम में इतने बिजी हैं कि कौन इस सब पे ध्यान दे। अनदर थिंग दे स्टार्टेड नोटिसिंग वॉज कि उनका बच्चा अकेले में हंसता रहता था। नाउ इट इज़ अ वेरी क्रीपी थिंग टू नोटिस। वो अगर वॉशरूम में है या वो किचन में है, कुछ काम कर रहे हैं, दोनों टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चा रूम में सो रहा है, तो बच्चा नींद में से सो के उठेगा और हंसते हंसते उठेगा, अचानक अकेले में खेलता रहेगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती रहेगी, किसी तरफ स्टेयर करके स्माइल करता रहेगा। एंड ये चीज़ उन्होंने क्या मॉनिटर में भी देखी कि बच्चा अकेले में लेटा लेटा खेलता रहता है या कुछ तो ऐसे कुछ सस्पिशियस चीज़ें हो रही है बच्चे के साथ। सो देन धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ने लगी और उन्होंने उनके ना फिर अगली बार क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें मतलब महीने डेढ़ महीने तक चलती रहीं और उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलने लगे दैट देयर इज़ समथिंग सो अनयूजुअल एंड सस्पिशियस अबाउट दिस रूम। उसके बाद क्या होता है, व्हेन शी कम्स बैक फ्रॉम वर्क, द डे व्हेन शी डिसाइडेड टू टेक एन एक्शन, वो काम से आती हैं, शी गोज़ टू द वॉशरूम एंड वो वहाँ पे देखती हैं कि किसी के पैरों के निशान हैं ऑलरेडी, द मडी, एकदम गंदे तरीके से, जैसे कोई गंदी स्लिपर्स लेके आया हो वॉशरूम में। तो उन्होंने मॉनिटर पे ऑब्वियसली भले ही चेक किया होगा कि कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान एकदम गुस्से में कि ये कौन कर दिया, ये क्या है, वो क्या है। तो जो केयर टेकर थी उसको एकदम से चिल्लाने लगे कि ये तुमने क्या किया है, तुम क्या मेरे वॉशरूम में यूज़ करती हो क्या, ये क्या है, वो क्या है। शी वाज लाइक नो, मैं तो चप्पल पहन के रखती हूँ पूरा वक्त, मैं क्यों जाऊँगी अंदर, मैं ऑलरेडी सर्वेंट वॉशरूम में जाती हूँ, मैंने ना किसी को आते हुए देखा ना जाते हुए देखा, लेकिन आप प्लीज़ एक बार कुछ करवा लो क्योंकि मुझे बहुत अनयूजुअल चीज़ें होती हुई नज़र आती है। तो उसने पूछा कि आपको क्या नज़र आता है ऐसा, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। तो बोलती मैंने सोचा कि आप लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो एंड यू आर द मॉडर्न वंस, तो यू विल नॉट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, और मैं चाहती नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ों में आप पढ़ो और आपके दिमाग में डर नहीं बैठाना चाहती थी। तो मैंने, लेकिन क्योंकि मैं बच्चे के साथ पूरा वक्त रहती हूँ, मैंने कई बार देखा है कि बच्चा अकेले में ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और खेल रहा है और एकदम से माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सो देयर इज़ अ फैक्ट कि इफ़ देयर इज़ सम, आई डोंट नो यू गाइस बिलीव इन दिस और नॉट, इफ़ देयर इज़ सम नेगेटिविटी इन योर रूम और नेगेटिविटी एट सम प्लेस, सडनली द एनवायरनमेंट गेट्स वेरी चिली, एकदम से बहुत ठंडा फील होने लगता है, बहुत ही काम हो जाता है एंड यू वुड फील द प्रेजेंस। तो सेम चीज़ उनके साथ हो रही थी। शी फेल्ट कॉन्स्टेंटली कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, या ऐसे किसी की हैवी ब्रेथ्स फील होती हैं, या हल्की सी किसी की हैं करने की आवाज़ आती है, लाइक अ वुमेन लाफिंग। एंड बोलती है कि मैंने ये सभी हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप इस इन्फॉर्मेशन पे कैसे रिएक्ट करोगे। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डराने वाली बात है कि अगर बच्चा इन्वॉल्व है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है हम मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अलग चीज़ है, बट हमें चेक तो करवाना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने उनके हस्बैंड को बताया एंड दिस पंडित दे यूज्ड टू बिलीव इन, जो पूरा जन्म कुंडली से लेके हर चीज़ें वो उनकी करते थे। उन्होंने बोला कि एक बार उनको बुला के चेक करवाते हैं कि शुद्धिकरण करवाना है जगह का या क्या करवाना है। वैसे भी बच्चा हुआ है, उसके बाद से हमने कुछ भी ऐसा फंक्शन करवाया नहीं है, जैसे पूजा पाठ सुंदरकांड वगैरह हम लोग करवाते ही हैं। तो बोलते हैं हमने बस
बस घर में मूव होते वक्त कुछ करवाया था, उसके बाद कुछ करवाया नहीं है, तो लेट्स जस्ट इनवाइट हिम एंड कुछ करवाते हैं, तो क्लियरिटी तो हो जाएगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो उन्होंने उनको बुलाया और फिर पूजा वूजा हुई, तो दे गॉट टू नो कि ये जो बच्चा है वाई शी वॉज प्रेगनेंट। एंड वो लोग जब खाना वाना खाने के बाद वॉक पे जाते थे तो देयर वाज दिस ग्रेव यार्ड जो घर से कुछ ही मीटर दूर है। तो हम लोग अगर वॉक करते करते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शांति है, वी डू नॉट केयर कि हाँ चलो ग्रेव यार्ड है वहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो शी वॉज प्रेगनेंट एंड शी यूज़ टू गो फॉर वॉक विथ हर हस्बैंड एवरी डे टू दैट ग्रेव यार्ड एंड कम बैक। मतलब ग्रेव यार्ड के अंदर नहीं जाते थे लेकिन उसके सामने से निकलते थे एंड फिर सामने से निकल के वापस घर आ जाते, सेफ, नथिंग सस्पिशियस, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। बट what पंडित जी informed was that there was a woman जिसकी grave थी वहाँ पर and she died recently while her pregnancy. So she was pregnant and she died and it was her first child. She was also newly married and उनकी जो भी accidental death थी या whatever, something happened to her. But so every day when you used to go for a walk अपने husband के साथ, आप लोग giggle कर रहे हो, आप लोग बातें कर रहे हो, the soul got attached to your baby and the soul wants to be with your baby all the time. तो they were terrified कि अरे ये सभी चीज़ें कैसे हो रही है, मतलब अभी हमें क्या करना चाहिए अगर उसे हमारे बेबी के साथ रहना है और ये वो। तो उन्होंने बोला हाँ तो ये अच्छा है दैट यू हैव रियलाइज्ड इट क्विकली, क्योंकि बच्चा तो उसके साथ खुश है एंड शी इज़ नॉट हार्मिंग एनीवन, नथिंग हार्मफुल हैज़ हैपेंड अभी तक, कि बच्चे को बुखार नहीं आया या ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है या घर में ऐसे कुछ तोड़ फोड़ या कुछ बैड न्यूज़ कुछ ऐसा गड़बड़ हो नहीं रहा है, बस सिंपल थिंग्स आर हैपनिंग दैट शी इज़ जस्ट शोइंग that I belong here. This is my room, this is my child, and she's just showing her presence to you every day, and every day she's trying to make it more evident. आप जितना ज़्यादा ignorant हुए उसने उतने ज़्यादा आपको evidences देने को try किया, because the soul is not a bad soul. उसका इंटेंशन आपको हार्म करने का नहीं है, इसलिए उसने कभी भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया कि एकदम गेट ज़ोर से मारना या बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ करना, बट वो बस फील करवाना चाहती है दैट आई एम प्रेजेंट हेयर एंड दिस चाइल्ड इज़ माइन। तो ये सुन के तो कोई भी बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा ना ऑब्वियसली, एंड वो लोग भी डर गए कि अभी क्या करना है, कैसे होगा, ये हुआ है। सो देन दे आस्क फॉर द सोल्यूशन कि अभी क्या करना चाहिए, अभी हमने फ्लैट खरीदा हुआ है तो इसका क्या करना है और ये वो है। तो उन्होंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड शिफ्ट द फ्लैट because the graveyard is closed and everything, like the entire माहौल, this place is attached to her and whatever it is. सबसे पहले तो आप घर छोड़ो, दूसरी चीज़ आप ये करो कि इसको लेके जाओ और जो भी वो पूजा वूजा करवानी होती है वो करवाओ। अभी हम लोग पाठ करके शुद्धिकरण ऑफ द प्लेस दे डिड, तो दे डिड द शुद्धिकरण ऑफ द प्लेस, वो बच्चे को लेके गए और जो भी उन्होंने करना था वो किया। दे शिफ्ट द प्लेस, सोल्ड द हाउस, क्योंकि घर में कुछ दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं कि घर में भूत रह रहा है या घर में एग्जिस्टिंग कुछ है, बट दे सोल्ड द हाउस तो ईजिली बिग है एंड दे गॉट अ न्यू प्लेस। बट the incidents when they told me about this and we were just sitting and having a cup of coffee and we were just talking about it कि अच्छा तो वो जगह आपने क्यों शिफ्ट कर ली, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था और फिर प्राइम लोकेशन है, इतना अच्छा है, मतलब इतने अच्छे रेट्स में आपने ख़रीदा हुआ था, इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट, इतनी जल्दी बेच दिया और ये सभी क्यों किया। सो दैट्स व्हेन शी टोल्ड कि एक्चुअली में ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा था एंड आई वॉज टेरिफाइड। आई हैव बिन टू दैट प्लेस, ओके, मैं गई हूँ, हम लोग गए हैं, हम लोगों ने आराम से चिल विल किया है, बातें करी है, शाम को कॉफ़ी पीते थे, बच्चे के साथ खेलते थे हम लोग कि यार बड़ा हैप्पी बेबी है, सो के उठता है एकदम स्माइल करते हुए, हंसता खेलता रहता है पूरा वक्त, एंड यू नेवर नो what is going around you. It was a very chilling and I don't know, weird experience. Anyways, yeah, so मेरा बस मन हुआ that I should talk about it and let me know. तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे paranormal activities के experiences की कहानियाँ हैं, क्योंकि I have so many people around me जो मुझे ये सारी बातें बताते रहते हैं and I have so much interest in knowing about them. I have so much like मज़ा आता है बस सुनने में, पता करने में कि अच्छा हाउ डू दे थिंक, और ये चीज़ें होती हैं तो कैसे होती हैं, ये क्या है वो क्या है। तो in case you want to know more paranormal stories, you can let me know in the comments, क्योंकि ये वाला genre is not everyone's cup of tea and कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा disgusting and weird लगता है and कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा disrespectful हो जाते हैं कि ये चीज़ें exist नहीं करती, ये क्या ये तो फालतू बातें बता रहे हो, तो बेवकूफ़ बना रहे हो। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी रियलिटी होती है एंड वो चीज़ फेक ही है जब तक आपने नहीं देखी है। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मी एनकाउंटरिंग ऑल्सो
all of these things. So let me know in the comments if you want one of such stories. Let me know in the comments if you enjoyed this one. And yeah, thank you so much for watching. See you in the next one. Bye bye.